Logical evening class, welcome to G Quiz. In this G Quiz, we are going to discuss daily 20 current affair questions, which will be from the newspapers, which include The Hindu, Indian Express और जो भी पर्टिकुलर डे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा लास्ट में एक क्वेश्चन होगा आपके लिए, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, उसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नाउ हाउ कैन यू गेट 100% बेनिफिट ऑफ दिस जी क्विज? इसके लिए एक प्रोसीजर है जो आपको फॉलो करना है। डेली के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको शेयर कर दिए जाते हैं टेलीग्राम ग्रुप पर। टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं वाया लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। इस तरह के टेम्पलेट्स हैं द इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू के, विद द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको शेयर मिल जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप पर। यहाँ से आपको इन टॉपिक्स को पढ़ना है, एनालाइज करना है, इसके बाद ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। इन क्वेश्चंस के साथ में एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी जो बताई जा रही है वो आपको नोट डाउन करके रखनी है। ये प्रोसेस यदि आप फॉलो करते हैं देन यू विल गेट 100% आउटपुट ऑफ दिस जी क्विज एंड यू विल बी एग्जाम रेडी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस के साथ में। पहला क्वेश्चन है आज का, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस 2023 इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस है 9th ऑफ फेब, 10th ऑफ फेब, 11th ऑफ फेब एंड 12th ऑफ फेब। इसका जो करेक्ट आंसर वो है 11th ऑफ फरवरी। 11th ऑफ फरवरी को इंटरनेशनल डे फॉर वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस मनाया जाता है। बात करें तो इसका जो मेन एम है, इट्स मेन एम इज टू रिकॉग्नाइज द सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दैट वुमेन मेक टू द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड में वुमेन का जो भी कंट्रीब्यूशन है उसे रिकॉग्नाइज करने के लिए इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस मनाया जाता है। 11th ऑफ फेब को यह मनाया जाता है। इस साल की थीम की बात करें तो इस साल की थीम है आइडिया, IDEA। इट स्टैंड्स फॉर इनोवेट, डेमोन्स्ट्रेट, एलिवेट एंड एडवांस। ये इसका फुल फॉर्म है आइडिया का, ब्रिंगिंग कम्युनिटीज फॉरवर्ड फॉर सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट। ये आपको देखना है इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड यूनानी डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। वर्ल्ड यूनानी डे किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 9th ऑफ फरवरी, 10th ऑफ फरवरी, 11th ऑफ फरवरी एंड 12th ऑफ फरवरी। तो इसका भी जो करेक्ट आंसर है वो 11th ऑफ फरवरी है। 11th ऑफ फरवरी को दो दिन हमने देखे कौन कौन से डे मनाए जाते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। इसके अलावा वर्ल्ड यूनानी डे भी 11th ऑफ फरवरी को ही मनाया जाता है। क्यों ये बनाया जाता है 11th ऑफ फरवरी को? तो इट एम्स टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द हेल्थ केयर थ्रू यूनानी मेडिसिन। यूनानी मेडिसिन के थ्रू लोगों में अवेयरनेस जनरेट करने के लिए वर्ल्ड यूनानी डे 11th फरवरी को मनाया जाता है। इसके अलावा हाकिम अजमल खान एक रेनाउंड फिजिशियन थे, रेनाउंड यूनानी फिजिशियन थे, जिनकी बर्थ एनिवर्सरी के दिन ये वर्ल्ड यूनानी डे मनाया जाता है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि फर्स्ट यूनानी डे कब बनाया गया था? 2017 में ये बनाया गया था। और हम देखें तो सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन, यहाँ पर ये फर्स्ट यूनानी डे बनाया गया था। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेंट्रल रिसर्च ऑफ यूनानी मेडिसिन कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये हैदराबाद में लोकेटेड है। हैदराबाद में लोकेटेड है आपका सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन। 11th ऑफ फरवरी को वर्ल्ड यूनानी डे मनाया जाता है और 2017 में पहला ऐसा वर्ल्ड यूनानी डे मनाया गया था। Recently, due to energy crisis, national emergency has been imposed in which country? Recently, energy crisis, electricity crisis देखने को मिला है साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट हैं सिरिल रामाफोसा, उन्होंने रिसेंटली स्टेट इमरजेंसी अनाउंस की है कंट्री में ड्यू टू एनर्जी क्राइसिस, इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस। इसके अलावा टर्की में भी अर्थक्वेक आया है, हमने देखा था कुछ टाइम पहले, तो वहां पर भी टर्की में भी स्टेट इमरजेंसी ड्यू टू डिजास्टर, ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर्स लागू कर दी गई है। Recently, in which state or union territory lithium deposits are founded first time ever in India? पहली बार इंडिया में लिथियम डिपोजिट्स किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में फाउंड किए गए हैं? ऑप्शंस हैं लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जम्मू कश्मीर। रिसेंटली जम्मू कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में आपके लिथियम के डिपोजिट्स, पहली बार इंडिया में लिथियम के डिपोजिट्स फाइंड किए गए हैं, डिस्कवर किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है लिथियम से रिलेटेड, लिथियम बिलोंग्स टू विच ग्रुप? लिथियम किस ग्रुप से, पीरियोडिक टेबल के ग्रुप किस ग्रुप से बिलोंग करता है? ऑप्शन है आपके हेलोजेंस, नोबल गैस, एल्कली मेटल्स एंड ट्रांजिशन मेटल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स ग्रुपिंग में आता है आपका लिथियम। एटॉमिक नंबर की बात करें, एटॉमिक नंबर होता है लिथियम का 3 और ये लाइटेस्ट मेटल होता है, लाइटेस्ट मेटल ऑफ पीरियोडिक टेबल होता है ये लिथियम। और ये इसके अलावा एस ब्लॉक एलिमेंट्स में आता है। तो ये कुछ स्टैटिक फैक्ट्स हैं, आपको साइंस के सेक्शन में पूछे जा सकते हैं। एटॉमिक नंबर होता है लिथियम का 3, एस ब्लॉक में ये आता है,
एल्कली मेटल्स की कैटेगरी में ग्रुपिंग होती है इसकी, और लाइटेस्ट मेटल होता है ये। पीरियडिक टेबल का लाइटेस्ट मेटल, सबसे हल्का मेटल होता है लिथियम। रिसेंटली विच कंट्री हैज लॉन्च्ड स्निफिंग रोबोट फॉर डिटेक्टिंग डिसीजेज एंड इंप्रूव द सिक्योरिटी। सिक्योरिटी इंप्रूव करने के लिए और डिसीजेज को डायग्नोस करने के लिए किस कंट्री ने स्निफिंग रोबोट लॉन्च किया है रिसेंटली? ऑप्शन है आपके फ्रांस, जर्मनी, इजराइल एंड यूएसए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इजराइल। इजराइल ने रिसेंटली एक स्निफिंग रोबोट लॉन्च किया है फॉर डिटेक्टिंग और डायग्नोसिंग डिसीजेज एंड इंप्रूव दी सिक्योरिटी। ये जो रोबोट आप देख पा रहे हैं ये रोबोट है स्निफिंग रोबोट, जो रिसेंटली लॉन्च किया गया है इजराइल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, इन द रिसेंटली रिलीज ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया? इंडिया की रैंक क्या है इसमें ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में? ऑप्शन है 7th, 10th, 5th एंड 15th। जिसका जो करेक्ट आंसर है 5th रैंक इंडिया की आई है इन दी ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021। ये इंडेक्स किससे रिलेटेड है? तो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी है उससे रिलेटेड ये इंडेक्स है। 124 कंट्रीज को इसमें सर्वे किया गया था, जिसमें से इंडिया की जो रैंक आई है वो आई है 5th। एज पर अ रिपोर्ट विच इज द मोस्ट एक्सेसिबल ऐप फॉर डिसेबल्ड पर्सन? डिसेबल्ड पर्सन के लिए मोस्ट एक्सेसिबल ऐप कौन सा है? ऑप्शन है आपके ओला, उबर, व्हाट्सएप एंड स्विगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप चैटिंग ऐप जो है वो डिसेबल्ड पीपल के लिए मोस्ट एक्सेसिबल ऐप माना गया है एज पर रिसेंट रिपोर्ट। अगला क्वेश्चन है, ईगल 44 इज द फर्स्ट अंडरग्राउंड एयरफोर्स ऑफ विच कंट्री? फर्स्ट अंडरग्राउंड एयरबेस, एयरफोर्स का एक एयरबेस है, फर्स्ट अंडरग्राउंड एयरबेस है ये ईगल 44। किस कंट्री ने रिसेंटली स्टार्ट किया है ये? ऑप्शंस हैं इजराइल, ईरान, रशिया एंड जापान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ईरान। ईरान में रिसेंटली स्टार्ट किया गया है ईगल 44 नाम का फर्स्ट अंडरग्राउंड एयरबेस विच इज ऑफ एयरफोर्स। इसके अलावा इसका एक और नाम है ओकाब। ओकाब 44 भी इसे बोला जा रहा है। ईगल 44 एंड ओकाब 44 के नाम से भी ये पूछा जा सकता है कि किस कंट्री का ये एयरबेस है, अंडरग्राउंड एयरबेस है। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ हिमाचल निकेतन इन विच सिटी? हिमाचल निकेतन का फाउंडेशन स्टोन रिसेंटली रखा है हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने। तो ये कहां पर, किस सिटी में इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है? ऑप्शंस हैं आपके शिमला, देहरादून, न्यू दिल्ली एंड गुलमर्ग। तो इसको कंफ्यूज नहीं करना है, शिमला में नहीं है ये, इसका करेक्ट आंसर है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में हिमाचल निकेतन नाम का एक जो है स्ट्रक्चर वो रखा गया है, उसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है हिमाचल के चीफ मिनिस्टर के द्वारा। इससे पहले हमने देखा था कि मध्य प्रदेश भवन भी इनॉग्रेट किया गया था मध्य प्रदेश के सीएम के द्वारा, वो भी न्यू दिल्ली में ही इनॉग्रेट किया गया था। तो जो भी स्टेट्स होते हैं सारे स्टेट्स का एक सेंटर होता है जो कि न्यू दिल्ली में लोकेटेड होता है। तो हिमाचल प्रदेश का हिमाचल निकेतन का फाउंडेशन स्टोन न्यू दिल्ली में रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च सेकंड फेज ऑफ पुदुमई पेन योजना? पुदुमई पेन योजना का सेकंड फेज किस स्टेट में स्टार्ट किया गया है? ऑप्शंस हैं केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है तमिलनाडु। रिसेंटली चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु एम के स्टैलिन हैज स्टार्टेड द सेकंड फेज ऑफ पुदुमई पेन योजना। इस योजना में होने क्या वाला है? दिस योजना will facilitate 10,146 girl students who were unable to continue their higher studies due to financial constraints। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स के कारण जो भी गर्ल स्टूडेंट्स होती थी उन्हें अपने हायर स्टडीज कंटिन्यू करने में प्रॉब्लम फेस होती थी, उसके लिए ये जो योजना है पुदुमलई पेन योजना वो स्टार्ट की गई है तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा। रिसेंटली अ न्यू बुक टाइटल द बेस्ट ऑफ सत्यजीत रे हैज बीन रिलीज्ड बाय। द बेस्ट ऑफ सत्यजीत रे, सत्यजीत रे की जो भी वर्क्स थे उनका पूरा कंपाइलेशन किसके द्वारा रिलीज किया गया है? ऑप्शंस हैं हार्पर कॉलिंस, ओरिएंट लॉन्गमैन, जैको पब्लिशिंग हाउस, पेंगुइन इंडिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पेंगुइन इंडिया। पेंगुइन इंडिया ने रिसेंटली रिलीज किया है द बेस्ट ऑफ सत्यजीत रे। ये भी आपको याद रखना है। वर्ल्ड फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड टू वे मैसेजिंग सिस्टम लॉन्च्ड बाय। वर्ल्ड का पहला सैटेलाइट बेस्ड टू वे मैसेजिंग सिस्टम। टू वे मैसेजिंग सिस्टम क्या होता है? जिस तरह से हम व्हाट्सएप पे चैट करते हैं, जब दो साइड से कम्युनिकेशन होता है तो उसे टू वे मैसेजिंग सिस्टम बोलते हैं। तो पहला ऐसा सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम किस कंपनी ने लॉन्च किया है?
ऑप्शन है माइक्रोन, सैमसंग, इंटेल एंड क्वालकॉम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी ऑप्शन, क्वालकॉम। क्वालकॉम ने रिसेंटली सैटेलाइट बेस्ड टू वे मैसेजिंग सिस्टम लॉन्च किया है। 14th क्वेश्चन है, टू न्यू जजेस जस्टिस राजेश बिंदल एंड जस्टिस अरविंद कुमार आर टू बी अपॉइंटेड इन द सुप्रीम कोर्ट विच विल टेक द नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस टू। कुछ टाइम पहले हमने देखा था कि रिसेंटली 5 जजेस का अपॉइंटमेंट किया गया था, जिसके बाद 32 नंबर हो गया था सुप्रीम कोर्ट जजेस का। और अब यदि हम आज की न्यूज के बारे में बात करें तो 2 न्यू जजेस का अपॉइंटमेंट होने वाला है, तो ये नंबर आपका हो जाएगा 34। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट की सैंक्शन स्ट्रेंथ है, मैक्सिमम सैंक्शन स्ट्रेंथ है, वो भी आपकी 34 ही है। तो अब जो सुप्रीम कोर्ट काम करने वाला है वो अपनी फुल स्ट्रेंथ पे, फुल जजेस स्ट्रेंथ पर काम करने वाला है। और इसके बारे में हमने डिटेल में देखा था, 33 प्लस 1 ये होता है, 1 इज चीफ जस्टिस। सीजीआई को इंक्लूड करके 34 जजेस की स्ट्रेंथ होती है। विच कंपनी हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम फॉर ड्रोन्स। पहला एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम किस कंपनी ने स्टार्ट किया है? ऑप्शंस हैं रेडविंग लैब्स, स्काई एयर, पारस एरोस्केप एंड थ्रोटल एरो स्पेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्काई एयर। स्काई एयर ने रिसेंटली इंडिया का पहला ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया है, ट्रैफिक मैनेजमेंट ड्रोन लॉन्च किया है। Recently, exercise Tarkash is conducting, which first time included chemical, biological, radiological, and nuclear terror response in its drill. It is taken place between India and which country? किस कंट्री के साथ में एक्सरसाइज तर्कश जो है कंडक्ट की जा रही है? ये पहली ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल एज वेल एज न्यूक्लियर टेरर रिस्पॉन्स के लिए भी मॉक ड्रिल्स कंडक्ट कराई जा रही हैं। ऑप्शन है आपके, किस कंट्री के साथ में ये कर रहा है इंडिया? तो ऑप्शन है इसके लिए यूके, यूएसए, फ्रांस एंड इसराइल। तो ये आपका यूएसए के साथ में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ में कंडक्ट की जा रही है इंडिया के द्वारा। चेन्नई में ये एक्सरसाइज की जा रही है। 16th ऑफ जनवरी से स्टार्ट हुई थी और 14th ऑफ फेब तक ये कंक्लूड हो जाएगी एक्सरसाइज। इसके अलावा कौन सी हमारी इंडियन फोर्स जो है इसमें पार्टिसिपेट करने वाली है? तो वो आपकी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स एनएसजी इसमें पार्टिसिपेट करने वाली है, एंड यूएस की यूएस स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और ये आपको याद रखना है कि पहली ऐसी फोर्सेस हैं ये जिसमें केमिकल, रेडियोलॉजिकल, बायोलॉजिकल एज वेल एज न्यूक्लियर टेरर के लिए भी मॉक ड्रिल्स कंडक्ट कराई जाने वाली है। और नाम क्या था एक्सरसाइज का? तर्कश, एक्सरसाइज तर्कश। विच ऑफ द फॉलोइंग मिलिट्री एक्सरसाइजेज इज नॉट कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड यूएसए? इंडिया और यूएसए के बीच में कौन सी एक्सरसाइज नहीं होती है? ऑप्शंस हैं वज्र प्रहार, अजय वॉरियर, युद्ध अभ्यास एंड तर्कश। तो तर्कश तो हमने देखा है कि इंडिया और यूएसए के बीच में होता ही है। इसके अलावा वज्र प्रहार भी आपकी इंडिया और यूएसए के बीच में होती है। युद्ध अभ्यास भी आपका इंडिया और यूएसए के बीच में होता है। और अजय वॉरियर की यदि हम बात करें, अजय वॉरियर होता है आपका इंडिया और यूनाइटेड किंगडम यूके के साथ में होता है अजय वॉरियर। तो ये आपको याद रखना है। मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके एग्जाम का, डायरेक्टली क्वेश्चंस बन जाते हैं मिलिट्री एक्सरसाइजेस से। अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी रिसेंटली फ्लैग्ड ऑफ 2 वंदे भारत ट्रेन फ्रॉम छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई। व्हेन वाज द फर्स्ट वंदे भारत ट्रेन स्टार्टेड? वंदे भारत ट्रेन पहली बार कब स्टार्ट की गई थी? ऑप्शंस हैं 2014, 2017, 2019 एंड 2020। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 2019। 2019 में पहली बार वंदे भारत ट्रेन, वंदे भारत एक्सप्रेस स्टार्ट की गई थी। और रिसेंटली पीएम मोदी ने 2 नई ट्रेन स्टार्ट की हैं, मुंबई टू सोलापुर एंड मुंबई टू साईनगर शिरडी। ये 2 ट्रेन हैं जो रिसेंटली पीएम मोदी के द्वारा फ्लैग ऑफ की गई हैं। पावर प्रिविलेजेस ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट मेंशन्ड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? एक आर्टिकल था इंडियन एक्सप्रेस में रिगार्डिंग द आर्टिकल 105 कि फ्रीडम ऑफ स्पीच पार्लियामेंट में होना चाहिए या नहीं, इससे रिलेटेड एक आर्टिकल था। तो उसी से क्वेश्चन है कि पावर प्रिविलेजेस ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट किस आर्टिकल में मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आर्टिकल 105। आर्टिकल 105 में मेंशन है पावर प्रिविलेजेस ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट एवर सुंदरबन बर्ड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट? पहला सुंदरबन बर्ड फेस्टिवल किस स्टेट में स्टार्ट किया गया है? ऑप्शंस हैं झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड बिहार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी ऑप्शन, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में रिसेंटली
स्टार्ट किया गया है। वेस्ट बंगाल के सुंदरबन टाइगर रिजर्व जो है आपका, उसमें सुंदरबन बर्ड फेस्टिवल रिसेंटली स्टार्ट किया गया है, और इसमें 145 डिफरेंट बर्ड स्पीशीज डिटेक्ट की गई हैं, साइट की गई हैं बाय द ऑफिशियल्स ऑफ दैट टाइगर रिजर्व। कल का क्वेश्चन था आपका, रिसेंटली 108 नम्मा क्लिनिक्स लॉन्च्ड इन विच स्टेट? तो इसका करेक्ट आंसर था कर्नाटका। कर्नाटका ने रिसेंटली मोहल्ला क्लिनिक, दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक की तर्ज पर 108 नम्मा क्लिनिक्स जो है स्टार्ट किए हैं। कल के लिए क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन रिसेंटली पब्लिश्ड वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, इसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं कल कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में, तब तक पढ़ते रहिए, एंजॉय योर स्टडीज एंड स्टे ट्यून्ड विद विदेज्ञ।